नमस्कार दोस्तों आप YouTube तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस प्रकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लगातार इलेक्शन के मद्देनज़र पॉलिटिकल पार्टीज को रोस्ट करते हुए नजर आएंगे या फिर उसके समर्थन में नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा कुछ बड़े यूट्यूबर फैक्ट्स को सामने रखकर किसी पार्टी विशेष को नीचा दिखाने का या फिर किसी अन्य पार्टी विशेष को उसका समर्थन करके उससे वोट्स दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके की खींचतान देखकर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स के माध्यम से आपको इस बात की सच्चाई बताते हुए आपको जो है जागरूक करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि वो अपनी जगह सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम किसी पार्टी विशेष की तरफ से उनकी बात को नहीं रख रहे हैं, बल्कि हम फैक्ट्स के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि हम देशभक्त हैं, हमें देश की चिंता है, हमें देश की जनता की चिंता है, ऐसा वो लोग अपना विचार बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। पहला फैक्ट हम आपके सामने रख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस प्रकार इन न्यूज़ के माध्यम से आपको इस बात का पता लग सकता है कि आखिर ये यूट्यूबर्स अथवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आखिर क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। पहली जो न्यूज़ आप देख रहे हैं वो 15 दिसंबर 2023 की है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किस प्रकार यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं, जो उसके नतीजे हैं, उनको प्रभावित किया जाने का योजना लोगों द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा बनाई जा रही है। आप इसमें यह भी देख पाएंगे कि किस प्रकार इसमें डेटा दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि यूट्यूब पर 450 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि इंडिया से हैं, भारत से हैं। इसके अलावा जो यूजर्स हैं वो 32.8% जो पॉपुलेशन है वो इसमें शामिल है। यानी एक भारी मात्रा में जो संख्या है, इलेक्शन जो वोट से संबंधित जो संख्या है वो यूट्यूब पर लोग, उसका जो उपभोक्ता है वो उस पर उपलब्ध हैं। इसलिए वहाँ पर अधिक से अधिक यूट्यूबर्स इलेक्शन के मद्देनज़र लोगों को इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर एक स्ट्रेटेजी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा तैयार की गई है। अगला फैक्ट आप देखिए, जिसमें नवंबर 2023 में इसको पोस्ट किया गया है, जहाँ पर साफ साफ लिखा है यूट्यूब एंड रील्स कुड डिसाइड इंडियाज इलेक्शन। उसमें कुछ फोटोग्राफ भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। अगला फैक्ट आप देखिए कि किस प्रकार एक यूट्यूबर एक पॉलिटिकल पर्सन का जो है इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जांपल यूट्यूब पर अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आगे चलिए, आगे बताते हैं आपको। 10 मार्च 2024 में आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी रिसेंटली गिव अवार्ड टू इन्फ्लुएंसर्स लाइक रणवीर अलाहाबादिया एंड कविता सिंह। इसमें बीजेपी पार्टी द्वारा यूट्यूबर्स को, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको अवार्ड देने के लिए नॉमिनेट किया गया था और उनको अवार्ड दिया गया था। और आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 1.5 लाख नॉमिनेशन जो है वो आए थे इसमें शामिल होने के लिए। अगला न्यूज़ आप देखें, ये अप्रैल 12, 2024 का है, जिसकी हेडिंग है लोकसभा इलेक्शन 2024, हाउ द बीजेपी इज यूजिंग इन्फ्लुएंसर्स टू वो वोटर्स। जो फैक्ट्स हमने आपको दिखाए हैं वो इस बात का पता लगाने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, केवल किसी एक पार्टी विशेष की हम बात नहीं कर रहे हैं, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सभी ऐसा कर रही हैं। ये बात अलग है कि जो न्यूज़ मीडिया में है वो दिखाने के लिए जो सत्ताधारी पार्टी है उसके अधिक खबरें छपती हैं, और जो सत्ता में नहीं है उनकी खबरें जो है कम छपती है, अथवा वो जो है अंडरग्राउंड काम करते रहते हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यूट्यूबर्स तथा अन्य इन्फ्लुएंसर्स को जो है अप्रोच कर रही हैं और उनके माध्यम से अपने वोटर्स को अपने पक्ष में डालने के लिए, जो वोटर्स हैं उनको अपने पक्ष में वोट डालने के लिए और तथा इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की जो है योजना बनाकर यूट्यूबर्स के द्वारा लोगों को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं, जिसके लिए वो अपने मीडिया पर तो ये कहते हैं कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और वो किसी भी पार्टी से कोई सहयोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आप इन तरीके की न्यूज़ को देखकर आप जान सकते हैं कि सच्चाई क्या हो सकती है। दोस्तों, जो न्यूज़ हमने आपको दिखाई है उससे आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार प्लान के तहत जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ शामिल हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा
वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। तो लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है ऐसा प्रयास कर रही हैं और उनका ये प्रयास है कि इलेक्शन में जितने ज़्यादा हो सके नतीजों को अपने पक्ष में लाने के लिए वोटर को कैसे भी तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में लाया जा सके। अब देखिए इस वीडियो में आपके लिए विशेष क्या है। देखिए आपके लिए विशेष ये है कि हम आपको इस बात से जागरूक करके आपको यह बताना चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स अथवा अन्य लोग जो किसी पार्टी विशेष का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर किसी पार्टी विशेष का जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर आप ज़्यादा विशेष ध्यान ना दें, क्योंकि आपका ये राइट है कि आप वोट किसको दें और आप किसको वोट वो देना है वो तय करना आपका काम है। कोई अन्य आपको बहला फुसला कर बहका कर कोई झूठे तथ्य दिखाकर आपके वोट को बरगलाकर किसी अन्य को दिलवाने का प्रयास कर रहा हो तो उनकी बातों में नहीं आना है। आपको अपना जो डेमोक्रेटिक आपका राइट है उसको ध्यान में रख के अपना वोट करना है। देखिए आजकल ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं समझ सकते कौन आपके हित में काम करेगा, कौन आपके हित के खिलाफ काम करेगा। भारत देश की जनता इतनी समझदार है कि वो अपने हितों को अच्छी तरीके से समझ सकती है, क्या सही है क्या गलत है। कोई यूट्यूबर अपने चैनल पर खड़े होकर, कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, कि आप इस पार्टी का समर्थन करें, आप इनको वोट दें या फिर इनको वोट दें, ऐसा अगर कहता है तो वो गलत है। ये आपका अधिकार है, आपका राइट है। आप खुद इस बात का विचार करें कि आपको किसे वोट देना चाहिए, आप उसे ही वोट दें, तभी जो भारत देश है वो डेमोक्रेटिक रह पाएगा। किसी के कहने मात्र से, किसी कुछ फैक्ट दिखा देने मात्र से आप अपने वोट को उसके कहने के मुताबिक डाल दें, ऐसा करना बिल्कुल ही अनुचित होगा। आपको अपने वोट का सही उपयोग करना है तो आपको खुद ही फैक्ट्स को देखना पड़ेगा, खुद ही सच्चाई जाननी पड़ेगी, खुद ही विचार करना पड़ेगा कि किसे वोट देना आपके लिए हितकर होगा, देश के लिए हितकर होगा, वैसा ही आपको करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप जो इस तरीके के वीडियोस जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं वो झूठे सच्चे तथ्य दिखाकर आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बहकावे में ना आकर अपना खुद का विचार करें और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आप अपना वोट डालें। एक एक वोट की कीमत बहुत अधिक होती है और एक वोट से सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको यह भी बता दें कि कुछ यूट्यूबर्स ये कहते हुए सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, वो कहते हैं कि आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, चल रहे हैं, उसमें आग लगी हुई है और आपको कुछ भी करके उस गाड़ी में से निकलना है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपने जिसे वोट दिया है वो सही से काम नहीं कर रहा है और आपको उसको छोड़कर किसी अन्य को, चाहे वो काम करे चाहे ना करे, उसको वोट देकर उसको वोट देना चाहिए। ऐसा लोग आपको भ्रम में डाल रहे हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जिस गाड़ी में आप चल रहे हैं उसमें आग लगी हो, ऐसा आपका भ्रम भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप उसको छोड़कर किसी दूसरी गाड़ी में अगर आप लिफ्ट लेते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो सेफ़ हो, उसमें उसके नीचे बम नहीं बंधा हो। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं वो पहले इस बात का देखें, खुद को अपना समझें कि क्या वो तन मन धन से देश के साथ हैं, भारत के साथ हैं, भारत के लोगों के साथ हैं, तभी वो इन बातों को समाज में रखें। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो आपका है, वोटर का है। आप खुद इस बात का निर्णय लें। मैं भी अगर कहता हूं कि इस पार्टी को वोट दें तो उसको नहीं मानना है। आपको अपना विचार, अपना विवेक का प्रयोग करते हुए अपने वोट का सही उपयोग करना है, तभी भारत डेमोक्रेटिक रह पाएगा, लोकतंत्र यहाँ पर जिंदा रह पाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच पाई होगी। दोस्तों आपको लगातार जागरूक करने के लिए हम कानून से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं, ताकि आप अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों को जान सकें तथा आप अपने आप को न्याय दिला सकें तथा दूसरों को भी ज्ञानवर्धन देकर इन वीडियोस को शेयर करके उनको भी जागरूक कर सकें। दोस्तों ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।